दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस प्रकार गुणनखंड विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण दिए रहने पर उसके मूल या उसके रूट निकाले जाते हैं, उसके हल किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणनखंड विधि के नीचे मैंने एक द्विघात समीकरण लिखा है x² + 9x + 14 = 0 है। इस द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि द्वारा सरल करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा सरल करने से पूर्व या पहले आपको द्विघात समीकरण जो दिया रहता है उस द्विघात समीकरण को इस क्रम में लिख देना है। इस क्रम में मेरा मतलब सबसे पहले आपको दो घात लिखनी है, उसके बाद 2 से 1 कम यानी कि x वाला पद लिखना है, पहले x² वाला, उसके बाद x वाला पद लिखना है, उसके बाद अचर पद यानी कि x की घात 0 वाला पद लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो बाह्य पद है हमारा, यहाँ पर देखिए बाह्य पद क्या है x² और यहाँ पर हमारा बाह्य पद क्या है 14 है। इस x² और 14 को आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस का है और गुणा 14 करना है। तो ये जब गुणा करेंगे तो कितना हमारा रिजल्ट आएगा, 14x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14x² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुणा करने पर जो हमारा रिजल्ट है वो कितना है, 14x² आया। ठीक है, अब x² का गुणांक देखिए कितना है, यहाँ पर 14 है। अब हमें क्या करना है, जो x का गुणांक 9 है और यहाँ पर x² का गुणांक 14 है, इस x² के गुणांक 14 के आपको दो गुणनखंड करने हैं, यानी कि इसको दो संख्याओं के रूप में लिखना है, आपस में गुणा के रूप में। तो 14 के गुणनखंड सामने दिख रहे हैं, क्या है 2 और 7 है, और ये 2 और 7 इस प्रकार लिखने हैं कि इन गुणनखंडों को आपस में जोड़ने या घटाने हैं। ध्यान दीजिएगा, जोड़ने या घटाने पर ये जो x का गुणांक है ये वाली संख्या आ जानी चाहिए। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर तो 2 और 7 को घटाएंगे तो -5 या फिर 5 आ जाएगा, लेकिन जब जोड़ेंगे 2 और 7 को तो कितना आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। ये चिन्ह को वाला भी यहाँ पर ध्यान रखना था कि ये भी प्लस का मानेंगे, ये भी प्लस का मानेंगे, तभी दोनों जुड़ेंगे, वरना 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। ऐसा करना नहीं है। तो +2 और +7 कितना आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको इस क्रम में लिख देना है। इस क्रम में लिखने के बाद आपको बाह्य पदों का गुणा करना है, जो कि कितना आया, 14x² आया। फिर x² के गुणांक के जो संख्या है यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर उसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। इस प्रकार दो, और ये दो गुणनखंड इस प्रकार होने चाहिए कि इनका जोड़ना या फिर इनको घटाने पर x का गुणांक जो है वो संख्या आ जानी चाहिए। यहाँ पर x का गुणांक +9 है तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, प्लस का 9 आ रहा है। 2 और 7 को जोड़, अभी x² 1x इसको दे दीजिए और 1x इसको दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब x² 9x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 7x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 9x को मैं लिख सकता हूँ 2x + 7x, और प्लस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 9x को आप 5x + 4x, 6x + 3x, 1x + 8x इस प्रकार भी लिख सकते थे, लेकिन हमें ये 2x + 7x के रूप में ही लिखना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 2x + 7x, ये इस प्रक्रम या इस क्रिया द्वारा आपको पता चलेगा कि 9x को क्या लिखना है। तो अब यहाँ पर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पद और इन दोनों पद में आपस में क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x² और 2x में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, x का भाग x² में देंगे तो देखिए x² में आपको क्या देना है, x का भाग देना है। यहाँ पर घात है कि अब घातांक नियम के अनुसार ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है जब आधार समान होता है। तो 2 में से ऊपर एक नीचे वाली घात 1 घटेगी तो 1 यानी कि क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x का भाग x² में देने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। प्लस का भाग प्लस में देने पर कितना हो जाएगा, प्लस। x का भाग 2x में, अब 2x में आपको भाग देना। 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणा x, और x है, x का भाग x में देंगे तो एक बार, 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का भाग 2x में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और यहाँ पर जो चिन्ह है वो का वो यहाँ पर रखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चिन्ह है वो का वो यहाँ पर रखना है। अब आपको इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 7 कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन नहीं आ रहा, तो 7 ले लीजिए कॉमन। यहाँ पर जो चिन्ह है वो का वो यहाँ पर रखना है। प्लस का भाग प्लस में प्लस बार, 7 का भाग 7x में, 7 से 7 कट जाएगा एक बार और बचेगा x। फिर प्लस का भाग प्लस में वापस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब 7 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार दे देगा। ठीक है, 2 बार चला जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 पद है और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 पद है। यहाँ पर देखिए ये भी 2 पद, 1 और ये 2 आपस में कितने पद है, 2 पद है। इन दोनों पदों में से आपको कॉमन एक जैसा क्या दिख रहा है, x + 2 दिख रहा है, तो x + 2 कॉमन ले लीजिए। अब जब आप x + 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो x + 2 से x + 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, x बचेगा। और फिर इस x + 2 को इसमें भाग लगाएंगे पूरा तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, प्लस का 7 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का 7 बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो चीजें ये और ये आपस में क्या है, गुणा है, और रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 2x + 2 और x + 7, अब दो संख्याएं आपस में गुणा होकर 0 आ रही है। ये कब संभव है, ये तब संभव है जब यहाँ तो उन गुणा में वो उन दोनों संख्या में कोई एक 0 हो, यहाँ तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ तो x + 2 = 0 होगा, या
x प्लस 7 बराबर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां से x प्लस 2 0 करने पर कितना आ रहा है x बराबर -2, या यहां से x प्लस 7 0 करने पर x का मान कितना आ रहा है -7। तो इसका द्विघात समीकरण का जो x² प्लस 9x प्लस 14 दी गई थी, इसका एक मूल तो क्या हो जाएगा आपका -2 और एक मूल क्या हो जाएगा -7। तो उम्मीद है इस प्रकार हमने इस सवाल को किया, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, जिससे हमारा गुणनखंड विधि का जो कॉन्सेप्ट है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का वो क्लियर हो जाए। जो हमारा दूसरा सवाल हो गया 2x² - 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी हम गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार सरल करते हैं देखिए। तो ये पहले से ही सही क्रम में लिखा हुआ है। सही क्रम में मेरे मतलब है x² की घात पद पहले, और उसके बाद x वाला पद, उसके बाद अचर पद यानी कि x की घात 0 वाला पद। अब हम क्या करेंगे, ये बाह्य पद है 2x² और ये बाह्य पद है +1, इन दोनों को आपस में आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 2x² गुणा 1, और ये कितना आ जाएगा, गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका 2x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो गुणनफल आया उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या 2 है, तो 2 के हमें इस प्रकार गुणनखंड करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं 2 के, कि जोड़ बाकी करने पर तो कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। x का गुणांक यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है -3 है, x का गुणांक -3 है। जोड़ बाकी करने पर तो -3 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, वापस ये 2 आ जाना चाहिए। गुणा करने पर ये और जोड़ बाकी करने पर -3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन 2 और 1 को जोड़ेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, जबकि ये क्या है -3 है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो ये तो -2 और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 और -1, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, और 2 गुणा 1 2 हो जाता है। ये -1 और -2 करने पर -2 और -1 करने पर कितना -3 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड हो चुके हैं, और ये x² है तो 1x इसके पीछे लगा दीजिए, 1x इसके पीछे लगा दीजिए। इसका मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2x² और -3x को क्या लिख सकते हैं -2x, और माइनस का 1x या -x एक ही बात है, और प्लस का 1 बराबर 0 है। देखिए क्या किया है, इस -3x को मैंने इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो -2x और -x आपस में कितना होता है -3x होता है। सवाल अभी भी चेंज नहीं किया है हमने, ये सिर्फ उल्टा प्रोसेस चल रहा है। जो गुणा करते हैं गुणनखंडों, 2 गुणनखंड दिए रहने पर आपस में गुणा करके जो ये आता है उसी को उल्टा करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 पद लेंगे और ये 2 पद लेंगे। ठीक है, इन दोनों पद में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 2x। देखिए 2 दोनों में और x भी है दोनों में। तो 2x का भाग जब 2x² में देंगे तो 2 का भाग 2 में एक बार, x का भाग x² में अभी दिया x बार जाएगा, प्लस का भाग माइनस में माइनस बार, 2x का भाग 2x में, सेम संख्या का भाग सेम संख्या में एक बार। अब यहाँ पर जो चिन्ह है वो का वो यहाँ पर रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है। जब भी ऐसी स्थिति आए कोई कॉमन नहीं है तो हमेशा आपको कॉमन क्या लेना है, आपको 1 लेना है। ठीक है, माइनस का भाग माइनस में प्लस बार, 1 का भाग किसी संख्या में 2, चाहे चर या अचर वो का वही आता है चर अचर। तो 1 का भाग x में x बार, माइनस का भाग प्लस में। देखिए चिन्ह जब भी विपरीत हो गुणा और भाग में तो हमेशा माइनस आता है। ठीक है, तो माइनस का भाग प्लस में माइनस, और 1 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, इन दोनों पदों से आपस में क्या लेना, ये पहला पद और ये दूसरा पद, इन दोनों में आपको एक जैसा क्या दिख रहा है x -1 दिख रहा है। तो x -1 को आप कॉमन ले सकते हैं। x -1 कॉमन लिया, जिसको कॉमन लेते हैं, जिसको उभयनिष्ठ लेते हैं, उसका वापस भाग लगाते हैं जिसमें से लिया है। तो इसमें से इन दोनों में से लिया तो इसका भाग इसमें देंगे तो x -1 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या 2x, और इसका भाग जब इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा -1, और बराबर में क्या है 0। अब वही वापस स्थिति बन गई कि 2 संख्या या 2 जो ये आप कह सकते हैं बहुपद है, आपस में गुणा होकर क्या हो रहा है 0 हो रहे हैं। दोनों बहुपद आपस में गुणा होकर क्या हो रहा है 0 हो रहे हैं। तो ये तभी संभव है, या तो ये 0 या ये 0 होती है। यहाँ पर देखिए दोनों गुणनखंड आपस में 0 हो रहे हैं गुणा होकर, तो या तो ये 0 है, और या फिर या को आप एक लाइन से भी बता सकते हैं 2x - 1 बराबर 0 है। इसको जब 0 के बराबर किया तो यहाँ से x का मान कितना आया 1, और जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 1, और x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो एक तो है 1 और 1/2। x की जगह आप ये मान रख के चेक करिएगा, ये समीकरण संतुष्ट यानी कि इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। तो उम्मीद है किस प्रकार हमने द्विघात समीकरण को सरल किया, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको नीचे दबा दीजिए, और उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक वीडियो आपके सीधे नोटिफिकेशन में आ सके और सबसे पहले देख उनको सीख सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।